नाम कनपट्टी मार संकरिया। उम्र 27 वर्ष। तब तक 70 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुका था यह शख्स। ना किसी से दुश्मनी, ना पैसे की चाहत और ना ही किसी से कोई बदला। फिर भी हर बार सीधा कनपट्टी पे और फिर काम खत्म। 27 के उम्र में 70 से ज्यादा हत्याएं। भारत का सबसे खतरनाक सीरियल किलर। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई शख्स सिर्फ एक हथौड़ा लेकर 70 लाशों का ढेर लगा दे? भारत को आजादी मिली थी 1947 में। देश नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन आजादी के 30 साल बाद 1977 में राजस्थान के जयपुर की सड़कों पर लोग रात में अकेले निकलने से डरने लगे, क्योंकि उनको डर था कि शायद अगला नंबर उनका भी हो सकता है। यह शख्स भारत के आजादी के बाद सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर था, जिसे फांसी दिया गया। जब इसको फांसी दिया गया तो इसका उम्र 27 साल था। ये वो कहानी है जिसके वजह से लोग रात में किसी कंबल वाले व्यक्ति को देख लेते तो अपने घर की तरफ तुरंत भाग जाते और दरवाजा बंद कर लिया करते थे। किसी को हिम्मत भी नहीं होता था कि वो कंबल वाले व्यक्ति से जाकर बात करे। ये कहानी है जयपुर की। इसी जयपुर के शहर में अचानक एक रोज अनजान व्यक्ति का लाश मिलता है। किसी राहगीर ने पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई थी। अब वो लाश लावारिस थी। पुलिस को लगा कि शायद किसी से दुश्मनी रही होगी, लेकिन गर्दन की हड्डी टूटने के अलावा पुलिस ने देखा कि उसके कान के नीचे काफी गहरी चोट थी। खैर, मामला पुलिस ने दर्ज किया, फिर वो केस रजिस्टर में पड़ा रह गया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर एक और लाश सड़क के किनारे लावारिस हालत में मिलती है। फिर पुलिस को जानकारी दी जाती है और पुलिस उस लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई है, और इत्तेफाक से इस बार भी उसके कान के नीचे वैसी ही गहरी चोट थी। धीरे धीरे इन रहस्यमय लाशों की संख्या बढ़ती जा रही थी और खौफ चारों तरफ फैलने लगा था। बस फर्क यह था कि जयपुर के अलग अलग इलाकों में, गलियों में और आसपास के गांव में भी ऐसा ही कत्लेआम चलता रहा। पुलिस इन तमाम कड़ियों को आपस में जोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि हर इलाके का थाना अलग अलग काम कर रहा था। लेकिन किसी ने भी इन सभी कड़ियों को आपस में जोड़कर एक पैटर्न बनाकर यह समझने की कोशिश नहीं की कि ये मौतें रहस्यमय तरीके से क्यों हो रही हैं और किसकी वजह से हो रही हैं। धीरे धीरे और देखते ही देखते लाशों की गिनती बढ़ती गई। अगस्त 1977 तक जयपुर के रेलवे स्टेशन, धर्मशालाओं, मंदिरों और बस स्टैंड के पास लगातार 10 से ज्यादा लाशें मिलीं, और सभी की मौत का तरीका एक जैसा था, सर की कनपट्टी पर लोहे के हथौड़े से वार। मई 1977 में पहली बार राजस्थान पत्रिका और दैनिक नवज्योति जैसे स्थानीय अखबारों में एक अजीब खबर छपी। जयपुर पुलिस के इंस्पेक्टर राजेंद्र चतुर्वेदी ने इस मामले की जांच अपने हाथों में ले ली। उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और अपराध की जगहों को गहराई से जोड़कर एक पैटर्न तलाशा। वो कहते थे, ये कोई साधारण हत्यारा नहीं है, ये किसी पैटर्न से मारता है, हमें उसके दिमाग से खेलना होगा। दिसंबर 1977 में पुलिस ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने अपने सिपाहियों को भिखारी या साधु के भेष में रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के सन्नाटे वाली जगहों पर सुलाया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, और फिर एक रात करीब 12 से 1 बजे के बीच 2-3 पुलिस वालों ने देखा कि एक साया जैसा कोई शख्स चला आ रहा है, और वो एक पेड़ के किनारे छुप जाता है। शायद वो अपने हाथ से कुछ निकालकर वहीं छुपा देता है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ती है। तब तक वो अपने आप को कंबल से ढक लेता है। पहले पुलिस वालों को लगता है शायद अपने ही टीम का कोई होगा, लेकिन जब वो कंबल उड़ता है तब पुलिस वालों को शक होता है। पुलिस वाले थोड़ी देर इंतजार करते हैं, तब तक वो शख्स कंबल लपेटकर वहां से जाने लगता है। तब पुलिस वालों ने उस पर धावा बोला और उसे धर दबोचा। अभी तक उन्हें पता नहीं था कि ये है कौन। अब उसे थाने लाया गया। फिर उससे पूछा गया,
हाँ भाई बता, तू है कौन? तो उसने कहा मेरा नाम संकरिया है। पूछा क्या कहाँ रहते हो? तो उसने जयपुर का एक पता बताया। पुलिस की टीम उस पते पर गई तो पता चला कि वहां उसके माँ बाप रहते हैं और ये लड़का जयपुर का ही है। जब उसकी उम्र पूछी गई तो उस वक्त वो 26 साल का हो चुका था। फिर पुलिस ने पूछा, ये बताओ पूरे शहर में एक दहशत है कि एक कनपटी मार कातिल है जो कंबल लपेट कर निकलता है और लोगों को मार रहा है और 60 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर चुका है। फिर भी तुम रात को अकेले इस उम्र में और कंबल लेकर क्यों घूम रहे थे? इत्तेफाक से जब उसे पकड़ा गया तब उसके पास कुछ नहीं था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अनुसार हत्याएं किसी भारी हथियार जैसे हथौड़े से हुई थीं। अब जब संकरिया ने पलटकर जवाब दिया तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने बिना डरे कहा, साहब 60 नहीं, मैं 70 लोगों को मार चुका हूं और हां, कनपटी मार कातिल मैं ही हूं। पुलिस उस लड़के को खड़े खड़े देख रही थी। उन्हें लगा शायद ये मजाक कर रहा है। ये सीधा साधा भोला सा लड़का जो शांति से बात कर रहा है, ये 70 लोगों को कैसे मार सकता है? पुलिस वालों ने पूछा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा, हां मुझे पता है, मैंने अपने ही हाथों से 70 लोगों को मारा है। पुलिस ने पूछा, हथौड़ा कहां है? वो बोला, चलिए दिखाता हूं। जिस जगह उसे पकड़ा गया था उसी जगह पेड़ के पीछे उसने हथौड़ा छुपा कर रखा हुआ था। उस हथौड़े को पुलिस ने कब्जे में लिया। अब सभी सीनियर ऑफिसर्स को सूचना दी गई। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसने अपना सारा जुर्म कबूल किया और फिर एक एक हत्या के बारे में बताने लगा। पहली कहां की, दूसरी कहां की। सभी लाशों को अलग अलग थानों से जोड़कर जब मिलाया गया तो 70 में से 50 हत्याओं की तारीख तक याद थी उसे। जब उससे पूछा गया, तुमने जिनकी हत्या की क्या तुम उन्हें जानते थे? उसने कहा, नहीं, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता था। मैं जब रात में निकलता था तो एक हथौड़ा लेकर निकलता और जब कोई अकेला मिलता तो बिल्कुल कान के नीचे वार करता। वार के बाद उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती और कनपटी भी। उसने कहा कि जब पहली बार मारा और वो चीखा, उसकी चीख मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने दोबारा मारा, फिर वो चीखा, फिर मारा, लेकिन तीसरी बार वो चीख नहीं सका और मुझे उसकी चीख अधूरी लगी। मुझे वो चीख फिर से सुननी थी, इसलिए मैं 2 दिन बाद फिर निकला और फिर किसी अकेले आदमी को देखा और फिर वही मारा और फिर वही चीख। बस फिर मैं चीखें सुनने के लिए मारने लगा। एक एक करके मैंने 70 लोगों को मारा और अगर मैं पकड़ा नहीं जाता तो न जाने और कितनों को मारता। ये बातें सुनकर जज का भी होश उड़ गया। एक 27 साल का लड़का और इतना भयानक कांड। फिर सुप्रीम कोर्ट से मौत की सजा का आदेश हुआ और संकरिया उर्फ कनपटी मार को वर्ष 1979 में फांसी दी गई।